अगर आप भी अब तक यही सोच रहे हो कि ट्रेडिंग कहाँ से और कैसे शुरू करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, जिसमें हम आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस, एसएमसी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बिगिनर ट्रेडर को ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो उसके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और कैपिटल होना चाहिए। अब डीमैट अकाउंट सुनने के बाद बहुत लोगों को याद आएगा जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन। नहीं भैया नहीं, आपको स्टॉक ट्रेडिंग करना है तो इसमें अकाउंट ओपन करो। आपको गोल्ड और बिटकॉइन, फॉरेक्स, करेंसी पेयर ट्रेडिंग करने हैं तो आपको फॉरेक्स ब्रोकर पकड़ना पड़ेगा, जैसे एक्सनेस हो गया, फोर्ट्रेक्स एफएक्स हो गए और मार्केट्स फॉर यू हो गए। ये सब फॉरेक्स ब्रोकर है। इसमें आपको मैं सारे प्रोसेस बताता हूँ कैसे अकाउंट ओपन करना है। मार्केट फॉर यू पे क्लिक करना है। यहाँ मार्केट फॉर यू पे क्लिक करोगे तो ये साइट ओपन होगा। तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करोगे तो एक आपका जीमेल एंड पासवर्ड मांगेगा। जीमेल एंड पासवर्ड कंटिन्यू करने के बाद एक आपके जीमेल पे ओटीपी जाएगा। ये मैं सब करके दिखा रहा हूँ प्रोसेस। ओटीपी आप वेरीफाई करोगे तो आपको एक देखने को मिलेगा भाई मार्केट फॉर यू का डैशबोर्ड। एकदम ऐसा ही है। इसमें अलग अलग अकाउंट्स हैं। अकाउंट्स के अलग अलग अकाउंट्स की क्या क्या खासियत है वो सब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे तो ये आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें सेंड प्रो, क्लासिक स्टैंडर्ड, सेंड प्रो, सेंड स्टैंडर्ड, ये सब जो हैं ये सब हैं। मैं इसमें से आपको बोलूँगा तो ये सेंड प्रो जो दिख रहा है दोनों का, MT4 MT5 का सेंट प्रो सेंट स्टैंडर्ड, इसको आप उड़ा दीजिए। इससे कोई मतलब मत रखो। बस मतलब इससे रखो क्लासिक प्रो एंड क्लासिक स्टैंडर्ड, क्लासिक प्रो एंड क्लासिक स्टैंडर्ड। ये MT4 क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। MT4 क्या है, यहाँ पे MT4 क्यों लिखा है, बस अब समझो। क्लासिक प्रो क्लासिक स्टैंडर्ड का डिफरेंस समझो बस। क्लासिक प्रो में आप अगर मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो ये आपका स्प्रेड भी लेगा एंड कमीशन भी कुछ चार्ज करेगा। स्प्रेड थोड़ा कम कर देगा और थोड़ा कमीशन भी लेगा आपसे। ये क्लासिक प्रो का है, चाहे वो MT4 हो या MT5 का क्लासिक प्रो हो। अब क्लासिक स्टैंडर्ड क्या है, क्लासिक स्टैंडर्ड ये आपका कमीशन नहीं लेगा, ये सिर्फ स्प्रेड लेगा। स्प्रेड क्या है वो भी आपको मैं बताऊंगा आगे चल के, स्प्रेड क्या चीज़ होती है। बस इतना समझो, क्लासिक प्रो क्लासिक स्टैंडर्ड इसी दोनों में से किसी में आपको अकाउंट ओपन करना है। और मेरी राय लोगे तो मैं बोलूँगा भाई क्लासिक स्टैंडर्ड इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसमें कमीशन नहीं लगता है। आपके हिसाब से, आपके हिसाब जो आप ट्रेड लेते हो उसमें जो स्प्रेड बैठता है, बस वो स्प्रेड कमीशन के रूप में ले लेता है। वो भी 20 मतलब 2 पिप का ही स्प्रेड रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। अब आपको अकाउंट ओपन करना है तो मान लो अभी मैंने क्लासिक स्टैंडर्ड बोला था, तो क्लासिक स्टैंडर्ड पे यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको डैशबोर्ड दिखाएगा। ये लेवरेज है। लेवरेज होता है कि मतलब आपको कितना परसेंटेज ज़्यादा, मतलब आप कितना गुना ज़्यादा आप ट्रेड मार सकते हो अपने कैपिटल पे। बट ये आप 100 करो, अभी बिगिनर हो तो 100 पे ही रहने दो। बट मैं तो 500 पे ही करता हूँ। ये स्वैप फ्री। स्वैप क्या होता है, स्वैप भी आप लोग को बताऊंगा मैं, स्वैप क्या चीज़ होती है। अब ये आपको मतलब वुड यू लाइक टू कन्वर्ट, इसको आप बोल रहे हैं आप लीडर अकाउंट बनाना चाहते हो क्या। लीडर क्या होता है वो भी पता, लीडर आप लोग को पता ही होगा। लीडर क्या मतलब, मेन अकाउंट बनाना चाहते हो क्या। अभी जो मैंने आपको डैशबोर्ड दिखा वहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट था, ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसको क्या आप लीडर बनाना चाहते हो, वो ये पूछ रहा है। तो अगर क्रिएट करोगे तो ये आपके डैशबोर्ड पे एक अकाउंट और आ जाएगा। ये नहीं, अभी डिपॉजिट तो नहीं करना है। डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे तो आपको अब 2 अकाउंट देखने को मिलेंगे। ये रहा, एक तो पहले था, अभी ये हमने अभी बनाया ये वाला। ये ऊपर वाला अभी हमने बनाया क्लासिक स्टैंडर्ड MT5 का। ये क्लासिक स्टैंडर्ड 3 ये पहले से था। तो आपको अगर और सारे ऐड करने तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसे आप यूज़ करो। याद रखो ये आप लोग का अकाउंट अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी आप लोग डिपॉजिट करने जाओगे तो आप लोग को थोड़े आइडेंटिटी मांगेगा, या कुछ भी हो सकता है। रुको दिखाता हूँ आप लोग को अभी क्या क्या मांग सकता है। शायद फेस मांगे, आधार कार्ड मांगे, या कुछ भी मांग सकता है। दिखाता हूँ आप लोग को, करके दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस एकदम। लेट्स वेरीफाई।
हाँ ये रहा, देखो बोला ना आप लोग का आइडेंटिटी मांगा, तो आप लोग इसको थोड़ा बेसिक्स हैं, इसको आप लोग फिल करो। लेट्स स्टार्ट योर जर्नी। अभी हम बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में। आपका अकाउंट तो ओपन करा ही दिया हूँ, ट्रेडिंग व्यू के बारे में थोड़ी अब बात करेंगे। ट्रेडिंग व्यू और बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उसको क्लियर करेंगे अब। ये है ट्रेडिंग व्यू का डैशबोर्ड। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ट्रेडिंग व्यू के बारे में जो भी डाउट हैं वहाँ पे जाकर आप लोग देख लीजिए ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम सीधा बात करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एसएमसी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके बारे में बात करते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, पहले हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को समझते हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता क्या है। समझ लो मार्केट आपका बुल रन में है, इसे मार्केट हायर हाई हायर लो लगा के ऊपर जा रहा है। तो इसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वो होता है कि अगर मार्केट कोई हाई लगाया है, मान समझ लो ये हाई है मार्केट का, इस हाई को मार्केट ब्रेक कर रहा है जिस पॉइंट पे, वहाँ वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ये पॉइंट आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। और फिर मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से इतना डाउन आया, ये हाई लगाया था। तो इस हाई को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो फिर से ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। अब फिर ये हाई लगाया, इसके बाद यहाँ से गया, यहाँ पे फिर रिवर्स लिया था, ये हाई लगाया। तो फिर ये अगर जब तक ये मार्केट इसको ब्रेक करेगा, इस हाई को फिर अगर ब्रेक करेगा तो ये फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। अगर यहीं पे मार्केट, एक सेकेंड और दिखाता हूँ, यहीं से समझ लो मार्केट ये जो लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था, यहाँ से मार्केट अगर फिर से डाउन हो गया तो ये मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। ये मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाएगा। ये पॉइंट आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है। मार्केट अगर अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट बेरिश हो गया, अब फिर ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा बेरिश साइड का। नेक्स्ट ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। अगर फिर यहाँ से मार्केट ये आपको बुल रन में जाता है, इस हाई को ब्रेक करता है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो मार्केट अब बुल रन में वापस आ गया है। तो इसे अभी क्लियर करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो रिवाइंड करो, फिर से देखो, फिर से समझो। आगे हम बात करते हैं आगे अगला पॉइंट की। अभी आप लोगों ने हायर हाई हायर लो सुना, तो हायर हाई हायर लो क्या होता है वो भी ज़रा बता दूं आप लोग को। ये अभी आप लोग इसको हाई समझो और इसको लो समझो। इस हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया, इस हाई के ऊपर एक और हाई लगाया, तो ये हायर हाई हो गया। अब ये लो था, इस लो के ऊपर ने मार्केट लो लगाया है तो इसका लोअर हाई हो गया। तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, इस लो के नीचे मार्केट ने लो लगाया तो इसको लो समझो। अब ये हायर हाई था तो इसके नीचे मार्केट ने हाई लो लगाया है, इसके नीचे मार्केट ने हाई लगाया तो इसको लोअर हाई समझो। तो ये लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अगर मार्केट फिर से यहाँ से इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है तो फिर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस बेस पे चलेगा फिर मार्केट। ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, इसी बेस पे चलता है मार्केट। अब आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बस सपोर्ट रेजिस्टेंस और एसएमसी रह गया है, वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। अभी पहले हम एसएमसी को समझ लेते हैं कि एसएमसी क्या होता है। अभी तक मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी बताया है और जो कुछ भी इस वीडियो में बताऊंगा वो एसएमसी का 50% पार्ट है। और 50% वो होता है भाई ट्रेड एग्जीक्यूशन, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइज कितना रखना है, ये सारे 50% के एसएमसी में आते हैं, जो आपको कोर्स लेने पे बताया जाएगा भाई क्या होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये कॉन्सेप्ट, इसको देखो, ये एरिया है इसको सपोर्ट बोलते हैं। अब सपोर्ट होता क्या चीज़ है पहले ये देखो। सपोर्ट समझो, मान लो आप जिस घर में हो या जहाँ पे भी हो, आप जिस पे खड़े हो वो आपके लिए एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट एरिया है, वो आपको उसके नीचे नहीं जाने दे रहा है। एक एरिया ये है सपोर्ट के लिए और एक एरिया ये है सपोर्ट के लिए मार्केट में। दीज आर टू एरियाज जो मार्केट को नीचे थोड़ा बहुत ही मुश्किल से जाने देंगे। इसको सपोर्ट बोलते हैं कि मार्केट जिस एरिया को
ब्रेक डाउन करने पे थोड़ा मेहनत करना पड़े मार्केट को, उसे सपोर्ट बोलते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी दिखा दूँ, बट रेजिस्टेंस के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा, जो कि मार्केट में अभी फ़िलहाल सेलिंग नहीं है, तो आपको रेजिस्टेंस थोड़ा जल्दी मिलेगा नहीं मार्केट में। जैसे ये देखो, ये आपका डाउन ट्रेंड था, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस देखो, इसको मार्केट ने कितने अच्छे से रिस्पेक्ट दिया है, कितना कैंडल खेला है यहाँ पे, कितनी ज़्यादा देख रहे हो इसको ऊपर जाने में, कितना मार्केट ने यहाँ पे कितना घंटा व्यतीत किया है, कितना टाइम दिया यहाँ पे मार्केट ने, फिर डाउन। तो इसको ब्रेक करने के बाद ये आपका लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो था, अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। किसको? इस एरिया को, इस एरिया को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो ये क्या हो गया आपका? चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया आपका। अब मार्केट क्या हो गया? बुलिश में हो गया। देख रहे हो कैसे बुलिश में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो मार रहा है ऐसा। बस यही है मार्केट में, हायर हाई, हायर लो। ये आपका यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ से डाउन ट्रेंड चला था, यहाँ से अप ट्रेंड था, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो ये डाउन ट्रेंड हो गया, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो ये अब अप ट्रेंड हो गया। स्प्रेड, स्प्रेड क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ ज़रा। ये लाइव मार्केट में आपको दिखाता हूँ स्प्रेड कैसे और क्या होता है, स्प्रेड किस बेसिस पे काम करता है स्प्रेड। ये देखो, जैसे ये लाइव मार्केट में भी देखो, अगर स्प्रेड वो चीज़ होता है कि अगर आप यहाँ पे, अभी मार्केट यहाँ पे, आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, इस पॉइंट पे ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो थोड़ा सा ऊपर एग्जीक्यूट होगा, मतलब 2 पिप का, 2 पिप या 2.1 पिप ऐसा ही थोड़ा सा स्प्रेड होता है। वो जो आपको बोला था मैंने, जो कमीशन नहीं चार्ज करता है क्लासिक में, तो कमीशन न लेने की वजह ये आपका स्प्रेड है। अगर आप एक कमीशन वाला अकाउंट ओपन करते हो तो आपका स्प्रेड नहीं लगेगा, पर ट्रेड पे वहाँ पे फिर कमीशन लेगा। यहाँ पे जैसे पर ट्रेड पे स्प्रेड लेता है, आप बाय करोगे तो थोड़ा ऊपर बाय होगा, अगर सेल करोगे तो थोड़ा नीचे सेल होगा। वो आपका, आप अगर पॉइंट पे सेल करोगे ना, आपका अकाउंट तुरंत माइनस में दिखेगा, अगर प्रॉफिट लॉस में जो प्रॉफिट होगा वो तुरंत, अगर सेल करोगे थोड़ा सा डायरेक्ट आपका थोड़ा 2 पिप का लॉस दिखेगा। अगर आप बाय करते हो वो भी 2 पिप का लॉस दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ा ऊपर बाय किया, आपने जहाँ पे एग्जीक्यूट किया वो थोड़ा सा ऊपर लेके जाके एग्जीक्यूट किया है मार्केट, क्योंकि आपने वहाँ पे कमीशन नहीं दिया, आपने स्प्रेड वाला अकाउंट रखा है, इसलिए वो स्प्रेड एग्जीक्यूट होता है। अब क्या होता है उस, अब समझो जैसे मार्केट यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो थोड़ा सा नीचे सेल हो जाएगा, वो 2 पिप का गैप रहता है, बस ज़्यादा नहीं रहता है। बट ये बहुत अच्छा है भाई, स्प्रेड वाला अकाउंट आपका अच्छा है, कमीशन से तो अच्छा ही है। अब थोड़ा बात करते हैं कि MT4 MT5 क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था। देखो, आपका अकाउंट ओपन हो चुका है मार्केट फॉर यू में, आप चाहो तो मार्केट फॉर यू का टर्मिनल यूज करो ट्रेडिंग के लिए, या फिर आप MT4 MT5 का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे जाके मार्केट फॉर यू लॉगिन करो, वो ई ग्लोबल करके आएगा इसका साइट। MT4 में सर्च करोगे या MT5 में सर्च करोगे ई ग्लोबल, तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड मांगेगा, यही आईडी पासवर्ड ये जो आपको दिख रहा है, ये आईडी जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सब वेरीफाई करना पड़ेगा। वहाँ पे यही अकाउंट MT5 में या MT4 में, ये जो MT4 है, MT4 और MT5, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे ये डैशबोर्ड दिखाता हूँ मैं, ये अब जो आपका ये वाला अकाउंट है ये MT5 का है, MT5, तो आपको MT5 एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तब ये आईडी लॉगिन करोगे उसमें। अगर यहाँ पे MT4 है तो MT5 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको MT4 का डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर तब जाके आपका आईडी लॉगिन होगा, नहीं तो नहीं होगा, वेरीफाई नहीं दिखाएगा। हम लोग ने स्टार्टिंग में जितने कॉन्सेप्ट की बात की थी, सारे कॉन्सेप्ट की बात हम लोग कर चुके हैं। अगर वीडियो देखे आप लोग, वीडियो देखो, आप लोग को जो नहीं समझ में आता है तो आप एक कमेंट करने के 2 घंटे बाद उस टॉपिक पे मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा उसको समझा के। और चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे फोड़ दो भाई बटन,
अपना कंप्यूटर तोड़ दो। सब्सक्राइब का बटन ऐसा दबाओ कि भाई यूट्यूब वाला सोचे हाँ कोई चैनल बनाया है। एंड दोस्तों भर भर के कमेंट करो, शेयर लाइक, मज़ा आ जाए भाई। वीडियो बनाने का बहुत मन करता है आप लोग के लिए। चलो दुआ में याद रखना। बाय बाय। और ऐसे वीडियो मैं डालता रहूँगा, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को।